चलिए शुरू करा जाए। अगर तुम्हारा व्यू क्लियर नहीं है तो तुम दूसरी सीट पे बैठ सकते हो। ठीक है, तुम अपनी अच्छा थोड़ी सी कुर्सी तरफ कर देना हल्के से। हम लोग लेके चल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। देयर आर फ्यू थ्योरेटिकल थिंग्स जो बीच बीच में आएंगी, मैं करता हुआ चलूंगा, है ना। व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंटिंग पार्ट, तो आपका सिलेबस आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको बैलेंस शीट ना सिखाई जाए, और मैं सिखाऊंगा कि क्या पता कोई एग्जामिनर अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे तो आप कम से कम अंधेरे में तो नहीं रहेंगे, आप कर पाएंगे उसको, है ना। और मेरे ख्याल से वायरस जो है नाक से ही अंदर जाएगा, आंखों से तो जाएगा नहीं, है ना। हाँ, अरे कर लो यार, थोड़ा सा ऊपर कर लो। है, मैं समझता हूँ आपके चश्मे पे भाप जमती है, वाइपर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो भी है। ठीक, ठीक है, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, आप लोग रिस्क मत लीजिए ना। तो देयर इज अ क्वेश्चन जो कि आपको अगली क्लास से उसका आंसर तैयार करके रखना है। वो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज डिवेंचर ट्रस्ट डीड एंड हु कैन बी अ ट्रस्टी। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिवेंचर ट्रस्ट डीड, व्हाट इज डिवेंचर ट्रस्ट डीड, व्हाट इज डिवेंचर ट्रस्ट डीड, एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन दो, हु कैन बी अ ट्रस्टी, हु कैन बी अ ट्रस्टी इन डिवेंचर, या ट्रस्टी, हु कैन बी अ ट्रस्टी टू डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ऐसा करके। ये क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, ये ढूंढना है, अगली क्लास तक आप इसका जवाब तैयार करके लाएंगे। ठीक है जी, जो लिखा है बोर्ड पे वो क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है? अभी कोई भी बताइएगा मुझे यस और नो करके। यस अमीशा, सर। अच्छा जी, ठीक है, लिया जाए। अमीशी इज हियर इन द क्लास टुडे, अमीशी इज हियर, ओके। चलते हैं आगे, जरा देखें। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर, क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने तरह से हो सकता है। हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये फ्लो चार्ट आप अपने पास बना लीजिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हम क्या क्या करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स में, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ। एक, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कैश में इशू करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा। अदर देन कैश, ये हमने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था। ठीक है जी, ये जो है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये भी पढ़ेंगे हम आगे जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम कैश, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी तरीके से हम पढ़ते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये पढ़ते हैं फ्रॉम रिडम्पशन, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लूं जरा, क्योंकि मुझे उधर बाइफिकेशन ले आना है इसका। ऑर्डिनरी तरीके से मतलब ये क्लासिफिकेशन कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्रॉम रिडम्पशन, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डिनरी में क्या होता है कि डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, ये पार पे इशू हो सकते हैं। इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। और ये एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट भी इशू होते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू को मैं अलग से समझाऊंगा, ये बहुत अपने आप में देखो, आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स में ना, उसमें से कम से कम 60% टॉपिक यही है अपने आप में, बाकी तो सब छोटा मोटा बिल्कुल मजाक मजाक है। दिस इज अ मेजर पोर्शन। तो जब हम इसे करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे, पूरे बोर्ड पे इसी का फ्लो चार्ट आता है, इसलिए इसका फ्लो चार्ट मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ऑर्डिनरी है, एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। अच्छा, डिवेंचर जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और डिवेंचर इज अ लोन डॉक्यूमेंट, आपको मालूम है। अच्छा, जैसे इशू शेयर्स में होता था ना कि शेयर कैश में होते थे, कंसिडरेशन कैश में होते थे, शेयर पार पे होते थे, प्रीमियम पे होते थे, डिस्काउंट पे नहीं होते थे, ऐसा होता था शेयर के बारे में। और शेयर का फोर फीचर भी होता था, फिर री इशू होता था। देखो जान निकल गई थी फोर फीचर पढ़ते इसमें। सबसे बढ़िया चीज, डिवेंचर का फोर फीचर ही नहीं होता, है ना। अब नैना कहती है ऐसे कैसे जी, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं होता? अरे भाई, डिवेंचर इज अ लोन। सपोज नैना, तुमने मुझे बोला सर, मैंने कहा नैना मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो नैना ने कहा ठीक है बिंदास ले जाओ, डॉक्यूमेंट बनाएंगे ले जाएंगे।
तो नैना बोली मैं लेकिन आपको वो पैसा ना 2.5 करोड़ की 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगी। मैंने कहा बिंगो, बहुत बढ़िया, मेरी जरूरत भी ऐसी है। अब नैना ने मुझे 1 इंस्टॉलमेंट दे दी, नैना ने मुझे 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, नैना ने मुझे तीसरी इंस्टॉलमेंट भी दे दी, और जब मैं चौथी इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूँ नैना मुझे दे नहीं रही है। मैंने कहा नैना जा डिवेंचर फोरफीट। क्या मजेदार बात है ना। समझ रहे डिवेंचर फोरफीट का मतलब क्या हुआ? कि नैना के 7.5 लाख करोड़ रुपए मैंने रख लिए। अब कहता हूँ नैना जा तेरा पैसा मैंने हड़प लिया। हाउ इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ अ लोन? एक लेंडर आपको 7.5 करोड़ रुपए दे चुका है और वो बाकी के पैसे नहीं दे रहा है आपको, तो क्या आप उसके पैसे को फोरफिट कर जाएंगे? नहीं कर सकते। तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। डिवेंचर फोरफिट नहीं हो सकते हैं टेक्निकली, लीगली भी नहीं हो सकते हैं। तो यहां क्या होगा, सिर्फ डिवेंचर इशू इशू एंड खत्म, नो रिडेम्पशन। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज स्मॉलर। ऐसा हम पढ़ते हैं। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी डिवेंचर्स कैसे इशू हो सकते हैं? एट पार पे इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, पर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। उसका भी पीछे का लॉजिक क्या है? मैंने बोला नैना कि मैं आपसे 10 करोड़ रुपया लूंगा। नैना बोली ठीक है, ठीक है जी। नैना बोलती सर आपकी कंपनी का तो कोई भरोसा नहीं, गिरती पड़ती कंपनी है। अरे मैंने कहा ऐसी बात नहीं नैना, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। नैना कहती है पैसे दूंगी 9 करोड़ रुपया, साइन करवाऊंगे 10 करोड़ पे। हमने कहा तू जो बोलती है लेकिन मुझे पैसा दे दे। ठीक है जी, करेक्ट। अभी एक हॉट डिज्नी हॉटस्टार पे एक सीरीज सुष्मिता सेन की चल रही थी, आर्या, आर्या 2। देखा होगा किसी ने शायद, टाइम तो बहुत है सभी के पास एग्जाम में चिल आउट करने के बाद, है ना? देखा होगा किसी ने? तो उसमें रशियन 300 करोड़ मांगते हैं हर बंदे से, और उनके पास पैसे की स्कैरसिटी होती है, कभी यहाँ से भागो कभी वहां से। पूरी फिल्म ही उसी पे प्लॉट पे है, 300 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही होती है। मुझे जरूरत थी नैना से, मैंने कहा मुझे 10 करोड़ चाहिए। नैना ने कहा नहीं आपकी कंपनी बर्बाद कंपनी है, मैं पैसा फंस जाएगा। अरे मैंने कहा यार, कह रहे चलो एक कंडीशन पे दूंगी, कि मैं दूंगी आपको 9 करोड़ रुपया लेकिन साइन कराऊंगी 10 करोड़ पे। मैंने कहा डन। क्या करा मैंने? मैंने डिवेंचर डिस्काउंट पे नहीं दे दिए, दे दिए ना। तो लोन है भाई, नैना मुझसे 10 करोड़ पे साइन कराती है और 5 करोड़ ले लेती है, तो मेरी मर्जी है ना, मैं साइन करके दे रहा हूँ। शेयर में थोड़ी होगा ऐसा, शेयर में नहीं करेंगे। शेयर में, शेयर का मतलब रिसोर्सेज की क्रंच हो जाएगी। लोन तो हमें इसलिए मजबूरी में लेना पड़ता है लोन, फिर, है ना? फिर मेरे पास चिमटी है, फिर वो लगाऊंगा नाक पे। तो ये कोलेटरल अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, मॉर्टगेज करते हैं हम अपने आप की प्रॉपर्टी को, चार्ज होता है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज होता है, वैसा कुछ होता है ना करके। तो ये डिवेंचर हम तब इशू करते हैं जैसे हमने किसी बैंक से लोन ले लिया, बैंकर कहता है कि भाई 10 करोड़ का लोन है, हमने कहा ठीक है जी। उसने कहा क्या गिरवी रखोगे? हमने कहा लैंड गिरवी रखेंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, अभी मजा नहीं आएगा, लैंड नहीं और भी चाहिए हमें कुछ। हमने कहा क्या करें यार, यही तो हमारे पास, हम अपने आप को रख लें गिरवी। कह रहे नहीं नहीं, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कुछ और चाहिए। तो मैंने कहा क्या करूं मैं? कहता भाई ऐसा करो कि डिवेंचर इशू कर दो हमारे नाम पे। अब बताइए, मैं डिवेंचर इशू कर देता हूँ, क्या उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होगा क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये वो ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पार प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, बट जनरली पार पे चलता है। बैंकर को क्या फर्क पड़ता है प्रीमियम वगैरह लेने का, इसलिए मैं उसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ। सो पहले मैं डिस्कस करूंगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, उसमें करके दिखाएंगे डिवेंचर नॉर्मली कैसे सब्सक्राइब होते हैं, अंडर सब्सक्राइब कैसे होते हैं। 90% की कंडीशन यहाँ भी चलेगी। 90% कंडीशन है क्या यहाँ पर, ये मुझे देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स में 90% की कंडीशन तो थी, बट वेदर दैट 90% कंडीशन इज हियर और नॉट, दैट आई हैव टू सी। और एक और मजेदार चीज है भाई, ध्यान रखना जरा, कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं और अगर उसकी फेस वैल्यू ना गिवन हो तो हम क्या मानेंगे उसको? 100 रुपए मानेंगे, ठीक है। और अगर शेयर की वैल्यू ना दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या माननी चाहिए आपको? 10 रुपए माननी चाहिए। लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन, एक्सेप्शन आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन, 100 रुपए मानना पड़ गया था, पर वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। शेयर डिवेंचर के केस में अगर ना दे रखी हो वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको इससे। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करेंगे एक एक करके। डिवेंचर करते हैं कैश में, पार पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, डिस्काउंट पे कैसे इशू करते हैं, सब देखेंगे हम उसको, है ना? इन सबको लेके चलेंगे। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। इसको राइट ऑफ कैसे कैसे कर सकते हैं? पहली प्रायोरिटी किससे राइट ऑफ करने की होगी बताइए? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब एसपीआर नहीं यूज करेंगे, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, इज्जत से नाम लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब एसपीआर नहीं बोलेंगे, ओ छोटू आजा चाय पिला ले, छोटू का नाम है रामचंद्र सिंह, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि एसपीआर, एसपीआर ऐसा लगता है जैसे किसी ढाबे में बोले छोटू प्याज और डाल दे, सलाद और डाल दे, ऐसा नहीं बोलेंगे आप।
जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखोगे एग्जाम में, एसपीआर नहीं लिखोगे। ठीक है, तो पार पे कैसे इशू होता है, प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, डिस्काउंट पे कैसे इशू होता है, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो तो डिस्काउंट जो है वो लॉस है आपके लिए, एंड दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस, दैट इज अ कैपिटल लॉस। किससे पूरा करेंगे उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पूरा करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पूरा ना पड़े तो किससे पूरा करेंगे उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, वैसा करके हम करते हैं। ठीक, किसी के स्कूल में शुरू हुआ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स? बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी के स्कूल में शुरू हुआ हो तो बोलिए। अरे बताओ तो, कोई हुआ? पुष्पम, पुष्पम तुम क्यों नहीं ऑफलाइन आते हो बताइए? मेहंदी लग गई तुम्हारे हाथ पैरों में? सर मेरी आज मैथ्स की क्लास है बिल्कुल 6 बजे, तो फिर इसलिए मैंने ऑनलाइन किया। ये तो मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमेशा होगी ना आपकी क्लास 6 बजे? नहीं नहीं, मैं उसकी बैच चेंज कराऊंगा कल से, तो फिर तो यार तो थर्सडे ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे जो वाले जो बैच में आ रहेगा। जाना, ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में आ जाओ, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। बोल। ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा एक बार। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैथ्स पे हिलाओ, ना मैथ्स पढ़ो ना अकाउंटेंसी पढ़ो, वहां बोले हम अकाउंट्स की क्लास में फंसे पड़े, यहाँ बोलो मैथ्स की क्लास में फंसे पड़े। ऐसा नहीं करेंगे, और आपका एक्सक्यूज चलेगा नहीं। कहने को हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड का एग्जाम मार्च के एंड में है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना है। तो आपके पास दिसंबर तो निकल गई, जनवरी जड़ से, फरवरी फुल से उड़ जाती है, फिर आ जाता है मार्च, वहां तो होली खेलने का मन करता है। क्या करें बताओ? हल्की हल्की धूप होती है, हल्की हल्की ठंड होती है, होली के रंग सबको याद आते हैं, है ना? हाँ, चलो आइए भाषण को खत्म करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो आज पूरा फोकस रहेगा कि डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं। अच्छा, डिबेंचर जो होते हैं ना, डिबेंचर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वो वहां भी चलता है। आज तो खैर कुछ चलता ही नहीं ऐसा, शेयर में नहीं चलता ऐसा, डिबेंचर में चलता है। तो जब शेयर में चल रहा है तो डिबेंचर में भी चलने का ऑप्शन बनता है आपके पास। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, और उस कैश में डिबेंचर जो है वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी, शेयर में तो बड़ा क्लियर है। मैं थोड़ा डिबेंचर के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चलता है नहीं चलता, क्योंकि शेयर में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हो जाती है। आइए देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश लेके चल रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 ज्यादा हो जाता है, 1 लाख, 1,000 ले लेते हैं, 1,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। सिंपल क्वेश्चन है, एट पार पे लेके चल रहे हैं, है ना? पहले तो हम देख लेते हैं कि लमसम में कैसे काम होता है। डिवेंचर जनरली लमसम में ही होते हैं। एक क्वेश्चन लमसम वाला लेके चलते हैं, एंड देन आई टेक बाइफर्केशन कैसे लेके चलते हैं, डिबेंचर में कैसे डिस्काउंट कैसे होगा, डिस्काउंट प्रीमियम तो सबको मालूम है कैसे होता है, डिस्काउंट कैसे होगा। तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री लिखनी है। तो पहली जनरल एंट्री जो होगी वो ये होगी, यहाँ पर क्या डेट वेट अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री होगी बैंक डेबिट, सबसे पहले बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बोलेंगे, एंड आई राइट 1,000 इंटू कितने से करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई 100 से, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच? चलो 10,000 ही कर लेते हैं। तो 10,000 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपया आ जाएगा, 10 लाख। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। और क्या अब नरेशन, अब नरेशंस लिखनी है। क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आप बचेंगे नहीं, आपको ये सब करना पड़ेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से? 10 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू क्या कर देंगे यहाँ पर? कितना परसेंट? 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट, है ना भाई? जैसे शेयर कैपिटल करते थे ना, वैसे डिवेंचर कैपिटल कर देते हैं। आसान है, कितना आसान है ना भाई हर्षित? इट्स वेरी इजी, है ना? दिस इज बुलशिट। क्यों? डिवेंचर होता है लोन, और कैपिटल होती है क्या? इक्विटी। हाउ कैन यू राइट बोथ द टर्म्स डिवेंचर एंड कैपिटल टुगेदर? हमें आदत पड़ी होती है ना शेयर कैपिटल लिखने की, तो वो गलत आदत है। वी कैनॉट यूज द टर्म कैपिटल हियर विद डिवेंचर, इट इज ओनली 10% डिवेंचर। ठीक है, नेवर एवर राइट डिवेंचर कैपिटल।
वो गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत है वो, है ना। डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और कैपिटल क्या होती है, इक्विटी होती है, और इक्विटी और डिवेंचर दोनों अलग अलग तो होते हैं। बड़ा फॉर्मूला, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट और प्लस करंट लायबिलिटी, तो दिस इज व्हाट, तो क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, खत्म हो गया, 10% डिवेंचर अलॉट हो गए। सर आपने 1000 × 100 10 लाख लिखा नहीं है। बेटा, 10,000 × 100 करा है मैंने, 1000 नहीं करा मैंने, 10,000 करा है यहाँ पर, ऊपर मैंने 1 2 3 4 ऐसे कर दिया मैंने, इसलिए दिख रहा है। शुक्ला तुम ठीक है भी नहीं सर। आए, तुम भी क्यों नहीं आए? सर मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया तो इसलिए नहीं आया। हो गया, सही बात है। ठीक है जी, सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। लेकिन अगर मैं कर दूं इसको, इसी क्वेश्चन को, इसे नोट का फट नोट, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड से देखो, पता बहुत सुंदर सुंदर हौले हौले वो ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़ानी है, स्पीड से करिए जल्दी से। इसे नोट कर लीजिए, ये था 10,000 डिवेंचर्स, कितने का इशू किया आपने, 100 रुपए का एक, पार पे इशू कर दिया, है ना। हाँ, नहीं एक एक एंट्री में तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा देन यू हैव टू हैव अ फॉर्मेट, वहां तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। कर लिया, कर लिया, दिया, है ना। अनन्या मिश्रा, अनन्या मिश्रा ने कर लिया सामने से, गौरप्रिया अनन्या मिश्रा। अनन्या क्या एक्सपेक्ट करती है स्कूल के एग्जाम में, कितने आए होंगे, 40%, मतलब 100%, या नहीं गलती हुई सर, कुछ? मैंने एक दो चली मिस्टेक्स कर दी। एक दो यानी कि 3 गलतियां कर दी। व्हाट अबाउट निकिता, पूरा 40%, पूरा 100%? थोड़ी सी मिस्टेक नहीं थोड़ी तो मतलब, अब जैसे मान लो समर्थ है मेरे सामने बैठे हैं, कहते हैं कि सर मैंने थोड़ी सी करी, मैंने कितनी करी, करा 7 गलत करके आऊं, करा थोड़े से तो है, तो थोड़ी कितनी बेटा, कितना थोड़ा? सर आई थिंक 3/4 है। अच्छा, और लक्ष्य रहेल तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या करूं बताओ मैं, मतलब पालकी भिजवाऊं बेटा लाने के लिए, तुम भी तो फिजिकली आ सकते हो ना। सर आज घर पे कोई था आज नहीं आज घर में घोड़ा गाड़ी नहीं थी कोई, है ना। नाइस नाइस, कर बेटा, एक्सक्यूजेस दो तुम, अच्छे अच्छे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एट 20% प्रीमियम लिखता हूं इसके केस में मैं। अब 20% प्रीमियम लिख दिया, अब क्या होने वाला है देखिए जरा, अगर मैंने 20% प्रीमियम लिखा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 120, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 120 होगा जी ये। और अगर 120 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 लाख रुपए होगा, ये भी क्या होगा, 12 लाख रुपए हो गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। 100 रुपए का डिवेंचर 120 में चला जाएगा ना, इशू प्राइस कितना बोला है, 20% प्रीमियम बोला ना, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये तो 12 लाख ही रहेगी। और ये वैल्यू जो नीचे वाली है ये क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 100, हमेशा ये फेस वैल्यू, ये परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर शॉर्ट लिखना तो इतना शॉर्ट लिखिए, इससे ज्यादा छोटा मत करिए। 10,000 इंटू 20 रुपए से करूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है, और क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर्स आर इशूड या अलॉटेड, और इशूड या अलॉटेड जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये प्रीमियम की बात हो गई, डिवेंचर को जब हमने किस पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे इशू कर दिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू हैव टू सी हियर। भाई 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20 रुपए तो होता है। और जो आपको एप्लीकेशन मिलेगी वो 100 नहीं मिलेगी, वो तो 120 मिलेगी ना, विद प्रीमियम मिलेगी आपको। यू विल राइट इन दिस वे, ऐसा करके चलेंगे। एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना स्कूल जाके, शायद ना बहुत एग्जॉस्शन होती है अगर स्कूल जाते हैं तो, एक दिन के लिए। अब कल से जाना रोज, वो कितने बच्चे आते हैं ऐसे, पूरी क्लास आती है? अब तो सीरियस हो गए हैं सब झटका खा के, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी कुछ लोग सीरियस नहीं हुए हैं। कंपाउंडर की तरह मत लिखो बेटा, डॉक्टरों की तरह भी मत लिखो। और जिनकी राइटिंग सही नहीं उनके लिए मैं एक तरीका, मैंने पहले भी 11th में बोला था, या तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत बढ़िया, नहीं भाई नहीं बता रहा मैं यार, या तो या ऐसे ऐसे लिखिए तिरछे तिरछे करके, या ऐसे ऐसे लिखिए, शब्दों को ऐसे लिखिए, मार काट मत चाहिए, कोई राय, कुछ सीधे, कोई टेढ़े, कुछ ऐसे, उससे ना सुंदर लगते हैं शब्द लिखने वाला। ऐसा मतलब, ऐसा मतलब
हर्षित ऐसे टेढ़ा, हर्षित सीधा सीधा, या हर्षित राइट की तरफ लेटा हुआ ऐसे। मतलब आप जितने भी शब्द बनाते हैं या तो सबको लेफ्ट की तरह इंक्लाइन करके बनाइए, या बिल्कुल स्ट्रेट 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 लिखिए, या राइट हैंड साइड की तरफ लिखिए, वैसा करके। ठीक है जी, दिस इज डन। चलो डिस्काउंट डिस्काउंट करें। एट 10% डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट पे दिया तो ₹100 का शेयर था, माइनस डिस्काउंट करूंगा तो आपके हाथ में कितना पैसा आने वाला है भाई? 90 रुपीज आएगा ना आपके हाथ में। तो आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर अब यहाँ एक 20 नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? Here the value is going to be 90,000। 90 मतलब कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपया बनेगा यहाँ पर वैल्यू। कितना बनेगा वैल्यू? ये 9 लाख रुपया बनेगा। एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 9 लाख रुपया। ये जो है नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम नीचे से हट जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी नो ईयर, और इधर लिखा जाएगा क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगा ये? 1 लाख रुपए से बनेगा। कैसे? 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर पे 10 रुपया, दिस इज योर वैल्यू। और थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं क्या? टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट तो 10,000 इंटू 100 रुपीज ही होना है हमेशा से, दैट विल ऑलवेज बी 10,000। तो ये आपने सीखा क्या? कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, when debentures are issued at premium, when debentures are issued at discount। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, these are simple questions। ठीक, अभी इसको मैं बाइफरकेट करके कराऊंगा आपको, बाइफरकेट करके, ठीक है? कि कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ फाइनल कॉल पे। ठीक है, देखो अगर हम पार पे करते हैं ना, 100 रुपए का डिवेंचर 20-30 ऐसा करता हूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, प्रीमियम पे करते हैं और डिस्काउंट पे तो बहुत मजा आएगा। डिस्काउंट में मैं आपको एक नया कंसेप्ट दूंगा जो कि बुक्स में नहीं है ना, वो दूंगा आपको जो बुक्स में नहीं है। और चले भाई चले, करें जरा, पकड़े जरा, क्वेश्चन को मुश्किल बनाए अभी। सो अब मैं उसको नहीं करा रहा आपको कि मान लो डिवेंचर में एप्लीकेशन पे 20 फिर 30 फर्स्ट, वो तो बड़ा आसान है। बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, फिर क्या हो जाएगा आपका डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, उस तरह से चलना है। नहीं लेके चलते वैसे, हम लेके चलते प्रीमियम का केस, है ना? और प्रीमियम, और देखो प्रीमियम की बिल्कुल सीधी सी कंडीशन अगर कुछ ना बोले जाए तो कौन से स्टेज पर? अलॉटमेंट स्टेज पर, है ना? सो आई टेक वन क्वेश्चन, जब प्रीमियम जो था कौन सी स्टेज पे था? वो हर स्टेज पे प्रीमियम था, 10-10 रुपए का प्रीमियम हर स्टेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, विल टेक ऐसा क्वेश्चन, और तो काम आसान हो जाएगा। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है ये, है ना? पीछे से आवाज आती है इशू ऑफ शेयर्स आता किसे है ना? हाँ हाँ पड़ोसी, नहीं आता किसी को। अभी कोई है ऐसा इशू ऑफ शेयर्स में? कह रहे सारे ही ऐसे हैं, एक एक से पूछो अगर अंदर से अकेले में, तो सब बोलेंगे हमें नहीं आता। और मेरे ख्याल से हर्षित तुम्हारा तो इशू शेयर से क्वेश्चन गलत हुआ था शायद, है ना? बोल तो, हाँ वही गलत हुआ था। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड बना के दे देता है। ठीक है, देखे जरा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% debentures of ₹100 each at 40% premium। ठीक है, the amount payable is as follows। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितना है? 30, अलॉटमेंट पर कितना है? 40, फर्स्ट कॉल पर कितना है? 30,
फाइनल कॉल पर कितना है 40, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 140 रुपया, उतना ही चाहिए था हमें, है ना। और हम बोल रहे हैं क्या, द प्रीमियम was evenly adjusted at each stage। मतलब कैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 + 10 30 + 10 20 + 10 30 + 10, ऐसी इसकी कहानी है ना। ऐसे ही कुछ बड़े क्वेश्चन याद आ रहे होंगे इशू शेयर्स के, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं है। वहां तो फोर फीचर नाम की परेशानी आ जाती थी, यहाँ फोर फीचर है ही नहीं, इसलिए वो कलेश तो कट गया, वो तो चले गए, पीछे चले गए। अच्छा, कोई ऐसा है जो अभी 100 मार्क्स वाला है अभी यहाँ पर, है कोई 40%, मतलब पूरे 40 में से 40 नहीं चेक कर लेना, चेक क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अबे मैं बजट बनाऊंगा ना अपना, मैं तो बजट बनाऊंगा अपना कि 1 है 2 है 3 है, हैं? तुम तो मजे मजे में चेक नहीं कर रहे हैं, मेरा क्या होगा बताओ, है? अरे मैं भी तो प्रूडेंस की बात कर रहा हूँ, बना के रखो, बताओ यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है। चलते हैं, ठीक है जी, करें इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं। पहली एंट्री बनेगी यहाँ पर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और नरेशन लिख रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर्स है ना आपके, 20,000, और इनटू कितना करेंगे हम इसको करेंगे 30 से, ठीक है। और मैं इधर बता दे रहा हूं आपको कि जो एप्लीकेशन है आपकी वो 20 + 10 है, जो अलॉटमेंट है आपकी वो 30 + 10 है, जो फर्स्ट कॉल है आपकी वो 20 + 10 है, जो फाइनल कॉल है आपकी वो 30 + 10 है, एंड दिस इज व्हाट 100 + 40, दिस इज द बाइफर्केशन। तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा हमेशा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 6 लाख रुपए होगी ना वैल्यू ये, किसी को कोई डाउट इस बात पर, 6 लाख रुपए वैल्यू फर्स्ट एंट्री, ठीक है, ऐसे करके। नंबर 2 एंट्री करते हैं हम लोग, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, हमेशा टू 10% डिबेंचर करना, कुछ भी नहीं करना आपको, कितना करना है 6 लाख रुपए कर देना, 6 लाख से 6 लाख कर देंगे ना, हो जाएगा काम, नहीं होगा ऐसा काम। 6 लाख तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 20,000 × 20 करेंगे, सो दिस विल बी ऑफ 4 लाख। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने की करेंगे, 20,000 × 10, अब जाके 6 लाख बनेगा, करेक्ट। क्या बोलेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एडजस्टेड, ये एडजस्ट हो चुका है। नंबर तीसरी एंट्री, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा, 20,000 × 40 से होगा, कितने का होगा, 8 लाख रुपए का होगा, जैसे शेयर में करते थे। 2 10% डिवेंचर शब्द हम यहाँ यूज करेंगे, एंड दैट आई राइट 20,000 × कितना 30 से करूंगा, तो दैट विल बी ऑफ 6 लाख। आपको मालूम है शेयर पे एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम होता था वो ट्रांसफर करते समय एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट पर ड्यू करते समय एडजस्ट होता है, ड्यू करते समय, सो दैट यू विल राइट, और 2 लिखेंगे आपके यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने से हमारी ग्रिप में आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट है भाई ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, जैसे शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते थे, वहां लिखते थे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है जी। अब बारी आई पैसा लेने की, तो आई राइट नंबर 4, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बैंक डेबिट टू कितना कितना 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, तो दैट आई राइट विद व्हाट 8 लाख और 8 लाख। क्या बोलेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई अच्छा सुनो, यहाँ डिफॉल्टर नहीं होते हैं, थोड़े से तो मुश्किल है, मतलब डिफॉल्टर कौन होगा भाई यहाँ पर, मतलब लोन देने वाला डिफॉल्टर कैसे हो जाएगा, सोचो, डिफॉल्टर की बात नहीं है फिर यहाँ पर, मतलब मन में क्वेश्चन उठते हैं ना, वाइल्ड थॉट्स, ऐसा चलता है। फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, स्केल पेंसिल यूज करके फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट कहाँ है स्केल पेंसिल, फॉर्मेट क्यों नहीं बन रहा है इसमें, लगने का मतलब मैंने बचपन में बताया था तुम्हें, लगने का मतलब कुछ नहीं है, स्केल पेंसिल फॉर्मेट कहाँ है, फॉर्मेट कहाँ है तुम्हारा,
मतलब ये क्या है? मतलब ये हाईवे बना रहा है कॉपी पे? है क्या कर रहा है भाई ये? कहाँ है स्केल पेंसिल तुम्हारा? प्रॉपर लाइनें क्यों नहीं खींची हुई है? एलएफ में क्या तुम्हें सड़क छोड़नी है? मोदी जी का एक्सप्रेस वे बन रहा है लखनऊ वाला। मतलब हद दर्जे के निकम्मे हो तुम। कुछ नहीं तुम करते, तुम ही तो करते हो, और कौन करता है क्लास में कुछ? दिखा जरा कहाँ बनाई लाइनें। चल चल स्पाइरल वाली ना फाड़ने में चर्र की आवाज आती है, मजा आता है। कॉपी बदल लेता है और स्टाइल नहीं बदलेगा अपनी, निकम्मा। कहाँ है इसका? दिखा जरा, दिखा क्या लिखा था उस पेज पे। लिखा ही नहीं इसने कुछ। फॉर्मेट में काम करना है, पता है बोर्ड की जनरल एंट्री में अगर आपके फॉर्मेट वगैरह लकीरें वगैरह ठीक नहीं, 25% नंबर कटता है। वैसे भिखारी बने हुए हम लोग तो यहाँ, और कट जाएंगे नंबर। आदत डालिए भाई। ये नंबर 5 ऑनलाइन वाले करें, हम तो मजे में भाई। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लक्ष्य रहेल, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आड़ी तिरछी एक्सप्रेस वे पतली गलियां बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए अब आपके पास दिस एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? डिवेंचर 10% लिख लो कोई, पर डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। और फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट होनी है आपकी? 20,000 डिवेंचर्स इंटू 30 से, विच इज ऑफ 6 लाख। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी विद 20,000 इंटू 20 से करेंगे तो दैट विल बी विद 4 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करेंगे, 20,000 इंटू 10 से करेंगे, विच विल बी ऑफ 2 लाख। और ये हो जाएगा क्या? डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। कोई डिफॉल्टर नहीं है। बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल या सिर्फ डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखोगे चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल हम लिखेंगे यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा 6 लाख रुपए से होगा। डिफॉल्टर तो है ही नहीं कोई यहाँ पर, तो कोई परेशानी नहीं है। क्या लिखेंगे? डिवेंचर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। हो गया जी रिसीव। नंबर 7 अब बारी आ रही है किसके? डिवेंचर फाइनल कॉल की। यहाँ गंदगी नहीं मचाते, इस तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल। डिवेंचर फाइनल कॉल लिख दो, या 10% डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट कर दिया। कितने से करेंगे हम लोग? 20,000 इंटू 40 से करेंगे, विच विल बी ऑफ 8 लाख। और सबको मालूम है कहानी, 10% डिवेंचर यहाँ होगा, दैट विल बी 20,000 इंटू 30, कितने से होगा? 6 लाख रुपए से। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि 20,000 इंटू 10 रुपए से होगा, विच इज ऑफ 2 लाख। सो आप लिखेंगे क्या? डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, जैसे पहले करते थे, फाइनल कॉल इज ड्यू। फिनिश। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, which will be of 8 lakh, 8 lakh, and you will write a narration. Debenture final call is received. Finish. That is your question. अच्छा, अगर आप हर एंट्री को टोटल करेंगे तो पता क्या दिखेगा आपके पास? बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, that you will see in each and every entry that you will write. ठीक है? कोई बात नहीं मैम, सभी मीटिंग में वो मुझे कहा था कि टीम का आपको प्रेजेंटेशन देखना हमारा ये। हाँ हाँ, वो कॉम्पिटिशन वाला था इनका, बिजनेस प्लान वाला। नहीं नहीं, मैं तो जब आपकी अवेलेबिलिटी होगी तभी तो शेयर करूंगा। मीटिंग कर रखे हमको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कोशिश करेगी जब आप टाइम लेंगे तब करेंगे। हाँ ठीक है, 6 बजे कर लेते हैं। नहीं 6 बजे कर लेते हैं, 6 से कर लें अगर आप, या फिर 7:30 कर लें।
कुछ नहीं, छोटा प्रेजेंटेशन है, वो अपना स्लाइड दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्लान वाला है, एक ही तो है बिजनेस प्लान का, इसमें और नॉट इन। ठीक है, फिर मैं आपको इसका लिंक मेल और व्हाट्सएप दोनों में भेज दूंगा। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। चलिए ठीक है, I'll just make a change. Amount payable 30, 40, 4, 3, 7, इसको मैं 20 कर रहा हूं, 20 है। एट, इसको लिख रहा हूं एट 10% डिस्काउंट। देख रहे हैं लैंग्वेज में फर्क है, 10% डिस्काउंट लिख रहा हूं मैं, 10% डिस्काउंट। 4, 2, 6, 3, 9। और फाइनल कॉल पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर बैलेंस, फाइनल कॉल पे बैलेंस है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, द प्रीमियम इज कॉल्ड अप एट ईच स्टेज, ये नहीं है, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन पर कितना 20, अलॉटमेंट पर कितना है 40, फर्स्ट कॉल पर कितना है 30, फाइनल कॉल पर कितना, कितना हो गया टोटल मिला के? 4, 2, 6, 3, 9, नहीं, इसको भी 30 कर लेते हैं। अब बताइए कितना हुआ। अब मुझे बताइए क्या करना है आपको। भाई बोल तो दिया किस स्टेज पे लगता है, कौन सी पे लगता है बताओ, अगर कुछ ना लिखा हो तो। बिल्कुल अलॉटमेंट पर, कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम भी अलॉटमेंट पर, कुछ ना बोला जाए तो डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पर ही लगना है, ठीक है जी। तो 20 हो गया ये, 30 हो गया ये, 20 हो गया, कुल मिलाकर कितना बन रहा है ये देखें जरा यहाँ पर। ये बन रहा है आपका पेबल है 20, पेबल है कितना 30, पेबल है कितना 30 ये। और जानते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? यू विल कॉल 100 बट पब्लिक विल गिव व्हाट 90। तो हम 100 माइनस 90 नहीं करेंगे, आपके स्कूल में 100 माइनस 90 करेंगे, मैं नहीं कराता ऐसे। मैं लिखता हूं 90 मुझे मिलेगा, 10 मुझे नहीं मिलेगा, मैं 90/10 करता हूं। डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू विल बी ऑफ 10, तो मुझे पैसा मिलेगा 90 मिलेगा, और जो मुझे नहीं मिलेगा वो 10 रुपए मेरा डिस्काउंट है। तो समझना। अब मुझे बताइए ये जो अलॉटमेंट पेबल है, ये डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू है, डिस्काउंट काटने से पहले की वैल्यू? डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है ये। अगर प्रीमियम होता तो जोड़ने के बाद की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा -10 यहां लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मांगा 40 था, लेकिन जनता ने कितना दिया? 30 दिया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। प्लीज एवरीबडी जस्ट सी दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। प्रीमियम पेबल में मिलके आता है, जुड़ के आता है, डिस्काउंट में स्लैश कट के आएगा। तो इफ 30 इज पेबल, मतलब दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए का। तो आपने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा कितना होगा भाई? 40 रुपए मांगा होगा ना, 40 रुपए का पैसा आपने। तो 40 रुपए की कहानी यहाँ पर 30 क्या कर दिया हमने? 10 कर दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके जी, पता चल रहा है अनिकेत? अच्छा, अब बताइए 3 और 2 5 और 3 8, तो ये कितना बन गया? 20 रुपीज का बन गया। 20 का बन गया ना, या 10 का बनेगा? 3 और 2 5 और 3 8 कितना? हाँ 10 बनेगा, 20 नहीं बनेगा, ठीक है 10 बनेगा, बिकॉज एक तो आप वहां सेक्रीफाइस कर चुके हैं, ठीक। सो देखिए जरा इस क्वेश्चन में नाउ, इस क्वेश्चन में नाउ योर फर्स्ट एंट्री चिल, फर्स्ट एंट्री कितने की है? 30 की। नहीं 30 की नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20। दिस इज गोइंग टू बी कितना? 4 लाख। दिस इज गोइंग टू बी 4 लाख, ठीक है। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम नहीं रहेगा, प्रीमियम देयर इज नो प्रीमियम। कितना रहेगा ये? 4 लाख और 4 लाख। दिस विल बी योर एंट्री, ठीक है। ये वाली एंट्री में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है सभी को। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला बताइए? 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये यहां से प्रीमियम हट जाएगा यहां से। देखिए जरा ध्यान से देखना, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो होगा उसको बाद में देखते हैं, पहले यहां देखते हैं 20,000। दिस विल बी विद व्हाट? 40,000 से, दिस विल बी ऑफ 8 लाख। बहुत ध्यान से देखना, इसको 8 लाख बनेगा। और ये 10% डिवेंचर अलॉटमेंट जो होगा वो कितना होगा? 20,000 इंटू कितने से करेंगे? 30 से करेंगे। दिस विल बी ऑफ 6 लाख। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट कितने से होने वाला है भाई?
20,000 इंटू कितने से 10 से, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख। ये कहानी बनेगी आपकी, क्या बनेगी? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डिस्काउंट इज अ लॉस। लॉसेस क्या होते हैं हमारे? लॉसेस क्या होते हैं भाई? डेबिट होते हैं। जनरल एंट्री याद है डेबिट क्रेडिट का रूल। और 10% डिवेंचर हमारे पास कितने से रहेगा? पूरा 40 रुपीज से रहेगा। प्रीमियम में क्रेडिट होता था ना, डिस्काउंट में डेबिट होता था। अब जब पैसा लेने की बारी आएगी तो आपको पता पैसा कितना मिलने वाला है? यू विल गेट ओनली 6 लाख, आपको 8 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यू कितना होता है अलॉटमेंट के नाम पे? कितना ड्यू हुआ है देखिए, 6 लाख भाई। यू विल गेट दिस मनी, ये 6 लाख मिलना है आपको, ये वाला 6 लाख। डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं ना, इट्स लॉस टू यू। और जब मैं इसको और इसको कंबाइन करता हूं तो मेरी एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये एंट्री बनती है। दिस इज 6 लाख की एंट्री। फर्स्ट कॉल कितने से करेंगे भाई हम लोग? 30 से करेंगे फर्स्ट लॉक में, कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसे देने में कोई परेशानी। फाइनल कॉल कितने से करेंगे अब हम? और फर्स्ट कॉल से प्रीमियम हट जाएगा, देयर इज नो प्रीमियम इन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने का हो जाएगा? पूरा 6 लाख रुपए का ही रहेगा, पूरा 6 लाख, पैसा 6 लाख का रहेगा। फाइनल कॉल में जो प्रीमियम है वो हट जाएगा, प्रीमियम विल नॉट। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम आप 4 स्टेज पे, डिस्काउंट 4 स्टेज पे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लॉस अभी लॉस एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से कब लिखना चाहिए? एज पर प्रूडेंस, जिस दिन हो जाए उसी दिन लिख दो उसको। उसको लॉस को बाइफरकेट नहीं करेंगे, हर स्टेज पे लॉस ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये 20,000 इंटू कितना हो जाएगा? 10। तो दिस विल बी ऑफ कितने से? 2 लाख से, और कितने से? 2 लाख से आपकी एंट्री हो जाएगी, एंड दिस इज 10। बैंक डेबिट तो कितना हो जाएगा ये? 2 लाख से, और कितने से? 2 लाख से। दिस इज डन। आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। डिस्काउंट पता चल गया। डिस्काउंट में अगर ये कॉल्ड अप लिखा रहता 30, इसका मतलब क्या था? अभी डिस्काउंट नहीं काटा है, लेकिन पेबल का मतलब क्या है? दिस इज आफ्टर स्लैशिंग डिस्काउंट, इसका ध्यान रखेंगे। प्रीमियम की तरह नहीं है जोड़ के होगा ना, पेबल में तो इंक्लूड होता था ना। ये भी कहानी वही है कि पेबल में क्या है? इंक्लूसिव डिस्काउंट। इंक्लूसिव का मतलब एडजस्टिंग, काटने के बाद की वैल्यू है। तो डिस्काउंट में इसका ध्यान रखते हैं आप लोग। और ये अगर आपको ये चीज समझ में अभी आई है, तो जो मैं कराऊंगा ना कंसिडर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें देयर इज गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग। मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत आएगी तब। हाँ जी, हाँ दोबारा बता मुझे क्या बोल रहा है। हाँ तो 20/10 करना पड़ेगा। 20 मतलब माइनस मत लिखिए, आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में माइनस करके 100 - 10 में लिख रहा है, मत करिए -10। जस्ट राइट 90/10। ये बहुत क्लियर है, 90 क्या है 10 क्या है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है जी, चलें, इस पर कोई डाउट नहीं है ना? तो आपको पता चल गया कि डिबेंचर अगर पार पार तो सबको मालूम है, कोई परेशानी नहीं है, 20/30 वाली कहानी थी। बट प्रीमियम को कैसे हैंडल करते हैं ये भी आपने देख लिया, और डिस्काउंट को कैसे हैंडल करते हैं ये भी देख लिया। अबे ये क्या करूं, मतलब कैसे लोग, ये क्या कर रहे हैं? मतलब लाइन खींचने में मजा आ रहा है तो लास्ट तक खींच दी। अबे अमाउंट कॉलम में लाइन खींचते हुए किसने देखा है? डेट में लाइन किसने खींचते देखा है? भाई क्या हो गया इसे? वही है ना, बहुत दिनों बाद पढ़ाई हो रही है, हैं? बहुत दिनों बाद पढ़ाई हो रही है भाई। अमाउंट कॉलम में, एलएफ कॉलम में लाइन पड़ती सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में, पूरा खींच दिया। और डेट में भी लाइन मार दी। अब क्या करें यार, 12th क्लास चले, लाइन मारने का मौका ही नहीं मिला 2 साल से। भाई लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी में लाइनें मार रहे हैं, है ना? स्कूल जाते तो हरियाली छाती जिंदगी में।
कोई बात नहीं बेटा, समझ सकता हूँ। तुम बोलोगे वी आर फ्रॉम कोरोना बैच, एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन गाइस, है ना, हमारे दामन में एक भी दाग नहीं था, है समर्थ? बचे कुछ ही अरमान मम्मी पूरी कर देती नींबू की तरह निचोड़ के बच्चे को, है ना भाई अनिकेत? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में चला जाता है, वरना चीजें तो मेरे पास और बहुत शानदार है। नहीं चल रही है, बंद कर दूं? अच्छा बंद ही कर देते हैं, चलो। अच्छा मुझसे बोल निकल बाहर, अभी क्लास से हूँ, सीधी बात है। मैंने नाम थोड़ी लिया उसका। अच्छा मतलब ऐसी शक्ल ना दिखाऊं? हाँ सही है, समझ गया समझ गया। नरेशंस भी लिखनी है प्रभु, नरेशंस भी लिखिए, हाँ लिखिए। ठीक है जी, हो गया। अब देखिए, अरे स्पीड से करो भाई, ऐसा चल रहा है जैसे मतलब बैलगाड़ी हाँक रहे हो। हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में आप लोग अभी, है ना? यू गॉट द न्यू फोन सर, आपको मिल गया बड़ा वाला? ठीक है। अंदर से इसकी आवाज आती है कि सारी आग मास्टर लगा के मुझसे पूछते हो फोन मिला बड़ा वाला? मैं तो तैयार खड़ा हूँ भाई बड़ा वाला फोन देने के लिए तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग लेना नहीं चाहते हो। चलो दिस इज डन, ये पार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आज की क्लास 4 मिनट पहले वाइंड अप कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि एक मीटिंग अभी 6 बजे स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। कुछ भी होमवर्क नहीं है, तरोताजा करिए अपने आप को, ठीक है, अपनी उमंगों को जगाइए, और प्रोबेबली अगली क्लास को मैं शायद बड़ा करूं, जिससे कि